हेलो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट लेकर आ गया हूँ। मैंने ज्योमेट्री की जो प्रीवियस वीडियोस कराई हैं आप उनसे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड है, देख लीजिए आप। और उसमें एक दो एंगल और मुझे कराने हैं, वो आज मैं करा देता हूँ आपको। देखिए, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अभी देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है आपका। मान लीजिए आपका कोई एंगल एक्स है, यहाँ पे कोई एंगल एक्स है और यहाँ पे भी आपका एंगल एक्स है। एक्यूट एंगल किसके बीच में लाई, तो ये एंगल किसके बीच में लाई करेगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। देखिए, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, एक बार मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपको किसी और टीचर की तुलना में अगर लगे कि बहुत कम समझ में आए तो स्किप कर दीजिए, फिर चैनल को ही आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो। नहीं, फिर आप एक बार वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाओगे, क्योंकि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट जाएगा कि आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 0 से 90 डिग्री के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री से 180 के बीच में बचा आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। समझ में आया? 0 से 90, 90 से 180 और ये 180 से 360। अब देखिए, अब कुछ स्टूडेंट्स को ये याद नहीं रहता एक्यूट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ऑब्ट्यूस कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, रिफ्लेक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको याद करने का तरीका देखिए। 0, 90, 180। ठीक है, 0, 90, 180, ये तीन मैंने आपके एंगल लिखे हैं और एक और लिख लीजिए आप 360। अब आपको लिखना ए ओ आर, ये आपका एक तरीका देख लीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा। ए और लिखने के बाद देखेंगे अब 0 से 90 के बीच में आ जाएगा ए एक्यूट एंगल, 90 से 180 के बीच में आ जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल और यहाँ पे आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा, ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा, रिफ्लेक्स एंगल यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा। आपको शायद अच्छे से याद रहेगा, आप इस तरीके से इस टेबल को बना के याद कर सकते हैं तीनों को। ठीक है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ से यहाँ तक एक्यूट हो जाएगा आपका, फिर ये वाला ऑब्ट्यूस हो जाएगा, फिर ये वाला आपका रिफ्लेक्स हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने, आपको तरीका समझ में आया होगा कैसे बनाया है मैंने, एक्यूट फिर ऑब्ट्यूस फिर रिफ्लेक्स। अब देखिए, इसका आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, इसका आपको मिलेगा क्वेश्चन में। जैसे आपका एक्यूट एंगल लिखा हुआ आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल लिखा हुआ आएगा, रिफ्लेक्स एंगल आएगा लिखा, तो आप उनको कैसे पहचानोगे, ये तरीका है। ठीक है, और जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको करा दिया था कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कैसे पहचानोगे आप कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। और एक बार और मैं बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए, मैंने पिछली वीडियो में शायद कॉम्प्लीमेंट्री गलत लिख दिया था, तो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पे आई लिख दिया था मैंने, ये आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं आपके दोनों एंगल्स का सम, एंगल एक्स या एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स का देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स का होगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल किस तरीके से होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किस तरीके से होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वर्टेक्स कॉमन होगा, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है कोना, कॉर्नर। ठीक है, ये हो गया।
कॉमन वर्टेक्स है इनके लिए। अब ये एंगल बना और ये एंगल बना, इन दोनों के लिए वर्टेक्स कॉमन है, तो उस कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ये ए है, ये बी है, तो एंगल ए एंगल बी कितना हो जाएगा, दोनों का सम 90 डिग्री। ठीक है। सेम आप सप्लीमेंट्री एंगल देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल का डायग्राम देख लीजिए किस तरीके से मिलेंगे आपको। यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल बी है, ए बी, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। आज देखिए मैं कुछ और आपको डायग्राम दिखाता हूँ जो फिक्स होते हैं, कि उस तरीके का डायग्राम आपको पेपर में मिल जाए तो उनके एंगल्स का सम क्या होगा। आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम लगेगा, ये आपने देखा भी होगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका मैं बना देता हूँ, स्टार होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। तो इन सभी एंगल्स का सम क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू होता है 360 डिग्री। कैसे आएगा ये, किसी को पता चला कैसे आया? देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँ तो एक ट्रायंगल ये है, ये वाला, और एक ट्रायंगल ये, तो यानी कि जिस ट्रायंगल में एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 है, ये एक ट्रायंगल है, तो इसके तीनों एंगल्स का, तीनों कोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब ये ट्रायंगल है एक आपका, इनके तीनों एंगल्स का सम देखिए, 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 छः एंगल बन गए, इन सब इनका 6 के 6 का सम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलिए, 180 प्लस 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको किसी भी डायग्राम का पूरे के एंगल्स का सम निकालना हो तो कैसे निकालोगे, वो देखिए, n-2 इंटू 180 डिग्री से निकालोगे आप सम ऑफ ऑल एंगल्स। वेयर n क्या है यहाँ पे, n नंबर ऑफ साइड्स, n नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। अब देखिए इसी पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ पहले। अब देखिए मैंने क्यों करा है फॉर्मूला, ये बेसिक में आता, आपका बेसिक में आ जाता बिल्कुल, जब आप लोअर क्लासेस में होते हो तो वहाँ पे पढ़ लेते हो, 10th बिलो 10th क्लासेस, आई थिंक 8 9th में ही आ जाता है, और उससे भी नीचे क्लासेस में भी आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालोगे इस फॉर्मूले से। अब इस शेप का नहीं निकाल सकता मैं, उस शेप का कोई एक स्पेसिफिक नेम हो, जैसे मैंने बोल दी रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, ऑक्टेगन, डेकागन, ऐसी शेप्स का निकाल सकते हैं हम। जैसे मैंने बना दी ट्रायंगल, ये देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, बोलिए 180 डिग्री। कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से, n-2 इंटू 180, n क्या आपका नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें, 3 -2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे आया, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 180 डिग्री, सॉरी 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1, और यहाँ पे 180 ऑलरेडी आई, 180 इंटू 1 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपका बना देता हूँ यहाँ पे स्क्वायर, ये आपका ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है। अगर आपको पता होगा स्क्वायर के बारे में बेसिक, अगर आपका अच्छे से क्लियर होगा, तो स्क्वायर के ईच एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ईच एंगल इसका होगा 90 डिग्री का, तो 90 90 90 90, चारों एंगल 90 90 के, तो बन गए 360। अब इस फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, n-2, n की जगह पर 4 रख दूं मैं, n नंबर ऑफ साइड्स है, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, 4 साइड्स बन गई, 4 - 2 गुना 180 डिग्री।
4 में से 2 को घटाया, पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि हम बॉड मास का तरीका भी जानते होंगे आप। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। ब्रैकेट में 4 - 2 लिखा है, 2 गुना 180। अगर आपको बॉड मास का तरीका भी नहीं आता तो बस आपको इस फॉर्मूले में ये सॉल्व करने के लिए सीख लो बस, कि पहले मुझे ये ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो ये ब्रैकेट सॉल्व कर लूँगा, फिर गुना करूँगा। 2 × 180 360 डिग्री, क्योंकि अगर आपको बॉड मास सिखाने लग गया तो आपको उसमें भी टाइम लगेगा। पहले इस तरीके को यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे जैसे आगे आते जाएंगे आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये आपको निकालने आ गया। ऐसे में पेंटागन का निकालूंगा तो पेंटागन में 5 होगा, 5 - 2 3 × 180 540 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको ये तो निकालना आ गया इनके सम, सभी एंगल्स का सम कितना होगा। और आपसे पूछ लिया जाए एक एंगल कितने का होगा, देखिए एक एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 360 है, इसको डिवाइड दे दूंगा मैं नंबर ऑफ साइड से, जितनी आपकी साइड है। साइड कितनी है, 4, 1 2 3 4, 4 से 9 बार कट गया और एक 0 है, तो 90 डिग्री का होगा एक एंगल। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम आप ये कंडीशन समझ लीजिए इसी के लिए। टोटल एंगल्स का सम 180 है, एक एंगल क्या होगा, तो इसमें साइड कितनी है, 1 2 3, 3 से डिवाइड दे देंगे, कितना आएगा 60 60 60 60। तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया। अब देखिए मैं और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वेट ओनली 2 सेकेंड्स। देखिए मुझे पता वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ पा रही होगी अभी आपके पास, क्योंकि इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको बोर्ड पर करा पाऊंगा अभी, या डिजिटल बोर्ड पर करा पाऊंगा। तो मैंने अभी ये पैटर्न अपनाया क्योंकि मैं बोर्ड की क्वालिटी देख रहा था, तो वहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रही थी बोर्ड पर, जो मैंने, सॉरी बोर्ड नहीं, पेन टैप टाइप था वो। देखिए अब मैं आपको एक डायग्राम देता हूँ, आपको पता करना है वो, उसमें एंगल्स का सम क्या आएगा। ये स्पेसिफिक पैटर्न है जिनको मैं आपको करा रहा हूँ आज, क्योंकि अगर आपको ये पैटर्न पहचानने आ गई तो आप वहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर पाओगे। ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल बी है। अब एंगल डिग्री में होता है तो ए डिग्री बी डिग्री, ठीक है। अब मुझे पूछा जाए ये एंगल निकालना, आपसे पूछ लिया मैंने, ठीक है। तो एंगल क्या होगा, ये होगा आपका ए प्लस बी, ए डिग्री और बी डिग्री को जोड़ने के बाद जो एंगल आएगा वो एंगल बनेगा यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 50 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा, 50 + 70 120 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आया। आपको इसको याद करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए ये शेप यहाँ से पहचानी ऐसे, ए टाइप शेप यहाँ पे बनी, यहाँ पे वी। जब ए और वी, यहाँ पे एंगल गिवन हो, यहाँ पे एंगल गिवन हो, ये पूछा जाए तो ऐसे करेंगे। या फिर दूसरा तरीका जो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाता, मुझे पता है। ये देखिए ये क्या बना हुआ आपका, एम बना देता हूँ मैं आपके सामने। अब देखिए आपको टीचर क्या करेगा, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैंने आपको ये शेप नहीं कराई, ये वाली। ये एंगल पूछ लेगा, यहाँ पे दे देगा आपको 30 डिग्री एंगल, यहाँ पे दे देगा आपको 25 डिग्री एंगल। ये एंगल पूछ लिया। अब क्या करोगे आप, ये वही तो शेप है, इसको यहाँ से बढ़ाओगे आप लाइन को, इसको यहाँ से एक्सटेंड करोगे, इसे यहाँ से एक्सटेंड करोगे, अब ये वही शेप बन गई जो मैंने आपको पहले कराई थी। ये एंगल कैसे निकलेगा, इन दोनों के सम से। 30 + 25 क्या आएगा आपका, 55 डिग्री। समझ में आया आपको। ऐसे इसमें कितने भी वो बना सकता है, ठीक है। मैं आपको और 1 2 एग्जाम्पल कराता हूँ। देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे। आपको ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ट्रायंगल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है एग्जामिनर। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये तो आपका 50 डिग्री, ये आपका 70 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, इसको मैं 2 या 3 तरीके से बता देता हूँ आपको, जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए एक तो मैं एक ये लाइन देखता हूँ, सिंपल सीधी वाली लाइन देखी मैंने ये, ठीक है। ये वाली लाइन ली, इस पर ये लाइन जा रही है ऐसे, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल बताना मुझे।
अब स्ट्रेट लाइन एंगल होते हैं, लीनियर पेयर एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है? स्ट्रेट लाइन और लीनियर पेयर एंगल होते हैं 180 डिग्री के। ठीक है, तो 180 डिग्री का बनाना है मुझे। 60 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 180 बन जाए? 120 डिग्री, या फिर बोल दीजिए 180 माइनस 60। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, अभी देखिए सेम इसी को करूंगा मैं। 180 माइनस 60 क्या आएगा आपका? 120 डिग्री। दूसरा तरीका समझिए अब इसी का, अल्टरनेट मेथड देखिए इसका क्या होगा। यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री। जब हम 9th और 10th क्लास में पढ़ रहे थे उस टाइम थ्योरम आई थी। 9th क्लास में आपने पढ़ी होंगी थ्योरम्स, 10th में भी आई हैं। ठीक है, 10th में भी मैथ का एक चैप्टर आता है 6th चैप्टर, उसमें भी आपने थ्योरम पढ़ी हो। दो इंटीरियर एंगल्स का सम, दो इंटीरियर एंगल्स का सम, इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर कौन से ट्रायंगल के? ये दो एंगल। दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक एक्सटीरियर के बराबर होता है। एक्सटीरियर 1, वो देखिए ये इंटीरियर है। अब इस लाइन के अपोजिट लाइन देखेंगे, अब ये लाइन है, इसके अपोजिट देखेंगे ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइन है। ठीक है, ये वाली। इसी तरीके से आप आए इस लाइन के अपोजिट, यहाँ पे एक एंगल पूछा था मैंने, ये एंगल, ये कितने का होगा? 120 का। कैसे बताया मैंने? टू इंटीरियर एंगल सम, दो इंटीरियर कोणों का योग, दो इंटीरियर एंगल्स का सम किसी एक्सटीरियर 1 के बराबर होता है। तो 50 प्लस 70 इक्वल्स टू 120 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 70, यहाँ पे 120, तो ये कैसे निकालोगे आप? ये भी दो तरीके से निकाल दोगे। इस लाइन पे जो एंगल होंगे उनका सम 180 होगा, तो ये 120 का है तो ये 60 का होगा। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं आप इसके लिए? तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 50 प्लस 70 कितना हो गया? 120, ये बचेगा 60 डिग्री का। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, और ये एंगल भी आपको नहीं गिवन है, बस आपसे क्वेश्चन में बोला है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है ए बी सी, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसे मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके सभी एंगल या सभी कोण 60 डिग्री के होंगे। ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। 60 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तीनों एंगल 60-60 के हो गए, टोटल क्या बन गया? 180। अगर ये ट्रायंगल में नहीं बोलता इक्विलेटरल एंगल तो हम नहीं कह सकते कि तीनों एंगल 60-60 के। अभी क्वेश्चन में बोल दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको ये एंगल निकालना है, फिर ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। अब मुझे पता चल गया कि एंगल, इस ट्रायंगल की एक कंडीशन होती है कि हर कोई एंगल 60-60-60 का होगा, तो 60-60 के हो गए तीनों। अब मैंने बोला था एक लाइन पर लाई करने वाले एंगल, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, उस पर लाई करने वाले, ठीक है, एंगल का सम होता है 180 डिग्री। या फिर ऐसे बोल दीजिए दो इंटीरियर एंगल्स का सम मिला के बनेगा एक्सटीरियर 1 के इक्वल। ठीक है, कोई सी भी एक बात बोल दीजिए। अब मैंने बोला दो एंगल्स का सम मिला के 180 होगा, किन दो का? जो लीनियर पेयर होंगे या स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ये 60 का हो गया, तो इधर कितना बचा? मान लीजिए आपके पास 180 रुपये है, 180 रुपये। अभी बीच में दीवार बनी हुई है, ये रूम एक इधर है, एक रूम इधर है। आपके एक भाई को मिले 60, तो दूसरे को कितने देंगे आप? 180 में से 180 पूरे बांटने हैं आपको। यहाँ पे 60 दे दिए, दूसरे को आप कितना देंगे? 120 डिग्री। सेम यहाँ पे आप दो भाई बैठे हुए हैं, आपको एक को मिल गए 60, तो 180 है टोटल। 60 में से आपको बचा कितना? 120। सेम यहाँ पे 60, यहाँ पे 120। ये निकालना आ गया होगा आप पे। ठीक है, तीनों ट्रायंगल को बता देता हूँ मैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, आइसोस्केल्स बोलते हैं कुछ, इसे आइसोलेस बोलते हैं, आइसोलेस ट्रायंगल होगा। ठीक,
अब आप देखिए आपको करना क्या है, आपको एंगल निकालने आने चाहिए बस, इसमें ज्योमेट्री में एंगल निकालना डायग्राम को देखकर, ठीक है। जो डायग्राम में गिवन है उससे तो आप निकाल लोगे, परंतु कुछ बार होता है आपका थ्योरी में लिखा होता है, फिर तो आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, फिर आपको एंगल भी निकालने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको टाइम लगेगा। उसके लिए भी आपको मैं ऐसा मेथड बताऊंगा कि आपको टाइम नहीं लगेगा। पहले आप डायग्राम्स को सीखिए, क्योंकि आपको डायग्राम सॉल्व करने आ गए, डायग्राम में एंगल निकालने आ गए, तो फिर आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से एलिमिनेट करोगे गिवन कॉन्सेप्ट क्या है और उससे डायग्राम क्या बनेगा और एंगल कैसे निकलेगा फिर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट देखिए। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को आपको बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे बनाएगा एग्जामिनर को, मतलब क्या है इस कॉन्सेप्ट से। देखिए सॉरी, अब देखिए ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल बी है, ये आपका एंगल सी है। अब आपको ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो और ये एंगल निकालो, ए बी सी कुछ भी हो सकती है वैल्यू, तो आपको ए कैसे निकालोगे, ए क्या होगा, बची दो एंगल्स का सम, ये वाला एंगल निकालोगे। तो यहाँ पे इसके साथ में कौन सा एंगल है, ए के अपोजिट जाइए, अब ये आ गई, इन दोनों एंगल्स के सम्स के बराबर होगा। सेम ऐसे बी के अपोजिट जाइए, ये वाला एंगल निकालोगे ना आप, तो इसके साथ में देखिए लाइन पर कौन सा एंगल बना हुआ, बी बना हुआ है, तो बी के अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, दो, ए और सी, तो ये वाला एंगल ए और सी का सम होगा। सेम ऐसे सी के अपोजिट क्या है, ए और बी, तो ये वाला एंगल आ जाएगा ए प्लस बी का सम। इसको बी प्लस ए लिखिए या ए प्लस बी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेम आपका यही कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पे भी, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन करना था, आप इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हो इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। आपका नेक्स्ट देखिए, आपको अगर सोच रहे हो कि आप मैथ में नोट्स बना रहे, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मैथ में, क्योंकि आपको मैथ का क्या आपको बार बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको एक थ्योरम और बता देता हूँ ट्रायंगल बेस्ड, जिससे आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया। अब इस ट्रायंगल में आपसे बोला ये एंगल भी आपका सेम है, ये एंगल भी आपका सेम है, ये एंगल भी 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये साइड्स किस रेशो में होंगी, किस प्रोपोर्शन में होंगी, ए बी और ए सी क्या होगी। अगर आपसे बोला जाए कि ये एंगल भी आपका सेम है, ये भी आपका एक्स डिग्री है, ये भी एक्स डिग्री है, तो ए बी और ए सी किस प्रोपोर्शन में होंगी, ए बी और ए सी की लेंथ क्या होगी, कहने का मतलब, ठीक है। आपको बोला जाएगा ये क्वेश्चन कि आपका एंगल एक्स और एंगल एक्स, बी पर भी एंगल एक्स बना है, सी पर भी एंगल एक्स बना है, तो ए बी और ए सी किस लेंथ में होंगी, किस प्रोपोर्शन में होंगी, वो होगा आपका ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी बराबर होगी ए सी के, ठीक है। मीन्स आपको अपोजिट भी पूछ सकता है क्वेश्चन, अगर ए बी और ए सी बराबर है तो एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, दोनों एंगल इक्वल होंगे। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन एंगल्स ऑन द थर्ड साइड बी सी विल बी सेम। देखिए ए बी और ए सी अगर आपकी इक्वल है तो इनका कॉमन वर्टेक्स क्या बनेगा, ये ए बी और ए सी कॉमन वर्टेक्स कहाँ पे होगा, जो इनमें एक वर्ड एक लेटर कॉमन है, ए पर वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स आ जाएगा इनका, तो इसके अपोजिट जाएंगे उस लाइन पर जो एंगल होंगे वो सेम होंगे। दोबारा से समझिए, क्वेश्चन में बोला यदि ए बी बराबर ए सी के है तो एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, वो होंगे सेम, ये आपकी एक थ्योरम है। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन द एंगल ऑन line BC will be same, ये means that this will be also x डिग्री, this will be also x डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। ये समझ में आया। अगर ए बी और ए सी बराबर है, लेंथ में बराबर है, प्रोपोर्शन में बराबर है, रेशो में बराबर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उस केस में इनका कॉमन वर्टेक्स है, ए के अपोजिट वाली लाइन पर जो एंगल बनेंगे वो दोनों सेम होंगे, सेम डिग्री में बनेंगे। ये समझ में आया।
इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, लिख लीजिए इस थ्योरम को, देन एंगल्स ऑन द थर्ड साइड, थर्ड साइड कौन सी बची ये, इनकी तो क्वेश्चन में बोल दी इन दोनों साइड्स की थर्ड साइड ये बची, ठीक है। थर्ड साइड बी सी विल बी सेम। ये समझ में आया आपको अच्छे से, ये भी एक्स डिग्री होगा, ये भी एक्स डिग्री होगा।